देखने के बाद जब आपने पाकिस्तान का टेस्ट देखा जहां पर मार धाड़ क्या प्यार मोहब्बत इतना ज्यादा हो रहा था कि हमने प्लेट में रख के चीजें जो है वो बांग्लादेश के आगे की हैं, तो क्या आपको महसूस हो रहा था उस वक्त, क्या फील कर रहे थे? देखें, मुझे जहां तक लगता है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और हम लोगों ने अपनी गेम को सीरियस नहीं लिया। शुरू से ही, पहले दिन से ही जब हमने स्क्वाड तश्कील दिया, खासतौर पे प्लेइंग 11 बनाई, हमारे स्पिनर्स को हमने फिर इग्नोर किया। उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो लूज करता रहा और बांग्लादेश के हाथ में जो है वो चीजें जाती रही। आप देखें कि पहले इनिंग में जो है वो 448 रन बनाए और डिक्लेयर कर दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंसी थी कि पाकिस्तान को पता था कि ये अगर विकेट पे रन हो रहे हैं तो वो दूसरी पार्टी भी रन कर सकती है। आप देखें कि 565 बांग्लादेश ने पहली इनिंग में रन किए, फिर उसके बाद पाकिस्तान की जब बारी आती है तो 146 रन बनाते हैं और वो बांग्लादेश बासानी 10 विकेटों से अपने नाम कर लेता है। आप अब्दुल्ला शफीक की कारकर्दगी देखें, आप बाबर आजम की कारकर्दगी देखें, आप फिर साइम अयूब की दूसरे इनिंग में देखें, रिजवान बाबर आजम की तो नाकार थी ना कारकर्दगी थी कुछ भी नहीं था उनका। तो पहले रिजवान के अलावा वी डोंट फील लाइक कि किसी ने भी प्ले किया सही से, गेम समझकर गेम खेली है। देखें, उनको दाद इस चीज पर देनी चाहिए बांग्लादेश के बैटर्स को कि उन्होंने पिच को रीड किया बाकायदा तौर पर और बाकायदा तौर पर उन्होंने फायदा उठाया। आप शादमान इस्लाम को देखें तो उन्होंने 93 रन बनाए, फिर उसके बाद मोमिनुल हक ने 50 किए, फिर उसके बाद मुशफिकुर रहमान ने 191 रन बनाए, लिटन दास ने 56 रन बनाए जो तेज खेले। तो आप जो है उनका हमारे प्लेयर्स की इंटेंट देखें जिस पे बात करते थे शान मसूद और बड़े बड़े दावे करते रहे जैसन गिलेस्पी भी और शान मसूद, इनको जो है वो थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए था कि हमारे जो इम्पोर्टेड जो क्यूरेटर आए थे बाहर से मंगवाए थे वो बांग्लादेश में भी विकेट्स बनाते रहे हैं। तो उनको यहाँ पर अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश अगर आ रही है तो वो कहाँ पर लैग करेगी और उनको कहाँ से फंसाना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो पे रोल पर है इस टाइम पर क्यूरेटर, और उनको वहां पर इम्पोर्ट किया गया। जब क्यूरेटर यहाँ पर आए हैं उनको पिचेस का जब सारा कुछ अब ब्लेम जो है वो पिच पर डाल रहे हैं, तो जो पिच है जो उसको जब बैटिंग इन्होंने कहा था कि जी बॉलिंग ट्रैक बनाएंगे और फास्ट बॉलर्स को डाला, 4 फास्ट बॉलर डाले, शाहीन, नसीम, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली। उसके बाद एक स्पिनर था हमारे पास जो कि आगा सलमान थे, वो भी नाकाम रहे, उनको किसी किस्म की अच्छी जो है वो बॉलिंग हमें देखने को नहीं मिली। बैटर्स ने खास तौर पर जो है वो बिल्कुल सेकंड इनिंग में फ्लॉप शो किया। अब्दुल्ला शफीक 37 रन बनाए, 86 गेंदों पर उन्होंने बनाए। और आप शान मसूद जो हैं वो जो दीगर बैटर्स के बारे में बातें करते रहे कि जी असल में जो चीज थी वो इमामुल हक को ड्रॉप किया गया कि उनकी इंटेंट स्लो है। तो इंटेंट स्लो तो फिर अब्दुल्ला शफीक की भी है, उसके बाद शान मसूद ने भी कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाई। कादिर आपसे इमरान साहब आपको आवाज आ रही है? कादिर मुझे बताइएगा बाबर किंग के बारे में आप क्या कहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो काफी हद तक डाउन है और गुज़श्ता 5 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कोई खाते खा कारकर्दगी नहीं दिखाई। बाबर आजम को जितनी हाइप दी जाती है, बाबर आजम को जितना रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, उस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं अभी तक। तो अगर आप देखें कि कोहली से कंपैरिजन करेंगे अब आप उनका? देखिए, कंपैरिजन जो है वो हम लोग बड़ी जल्दी बना लेते हैं हर किसी का किसी प्लेयर के साथ और किसी बड़े प्लेयर के साथ। विराट कोहली उनसे सीनियर हैं, नो डाउट उन्होंने वनडे में और T20 में बाबर आजम ने अच्छे रन किए हैं, सारा कुछ अच्छा जा रहा है उनके मुताबिक। अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो उन्होंने काफी अरसे से जो है वो विराट कोहली को खैर टक्कर जरूर दी है, लेकिन हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपने अपने टेस्ट इनिंग अगर देखनी है तो अगर आपने अपने बैटिंग बेहतरीन नहीं करनी है तो फिर आप लेजेंड से जीरो होते हुए टाइम नहीं लगता। हमने कई ऐसे प्लेयर्स को देखा है जो कि मुतअद्दिद मरतबा एक दफा चढ़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो ऐसे गिरते हैं और फिर उनका नामो निशान नहीं मिलता। तो इसलिए अपनी कारकर्दगी को मेंटेन रखना बड़ा जरूरी है। कादिर, कहां पर काम करने की जरूरत है इस वक्त बाबर को? राइट और लेफ्ट की पॉलिटिक्स से निकलकर उन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए आपके ख्याल में? अब उन्हें प्योर फोकस करना चाहिए कि वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रही है, उन्हें फोकस करना पड़ेगा? देखिए, हम तो पहले से ही कहते रहे हैं इमरान के बाबर आजम जो हैं वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, लेकिन अगर वो कप्तानी के चक्रों में और अपने जो है वो ओहदे के चक्रों में रहेंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी खराब करेंगे। आप देखें कि जो 2024 का सीजन है, जो उसमें एक जो मैच हुआ, 2 इनिंग्स हुई, 22 रन बनाए सिर्फ उन्होंने। आप सीजन 2023-24 का अगर कंपैरिजन करते हैं तो 3 मैचेस में 6 इनिंग्स में 126 रन बनाए सिर्फ, 21 की एवरेज। आप 2023 के सीजन में जाते हैं तो 2 टेस्ट मैच में 3 इनिंग्स में 76 रन बनाए।
25 की एवरेज। तो ये चीजें 2022 का नो डाउट उनका साल अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस लैग करती आ रही है और उसमें कोई अभी तक सेंचुरी नहीं है, कोई 50 नहीं है। तो 2024 में एक मेरे ख्याल में जो है उनकी हम देख सकते हैं कि सिर्फ अभी तक 22 रन है। तो उन्होंने 2023 में भी कोई 50 कोई सेंचुरी नहीं बनाई। 2022-23 का जो सीजन था उसमें 2 100 थे उनके, 3 50 थी। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 2022-23 के बाद से खराब होती दिखाई दे रही है, जिसको जो कंसर्न है बहुत बड़ा। आप शान मसूद को देख लें, आप जैसन गिलेस्पी को देख लें, और हमारे जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहते हैं अगर आपकी अवे सीरीज हो और पिचेस अच्छी ना बनी हो तो फिर भी आप कहने के लिए बनते हैं, आपके पास जवाब होता है। लेकिन अगर आपकी होम सीरीज है, आपने होम सीरीज जीती ही नहीं है गुज़श्ता 2-3 साल में, आपको चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या बांग्लादेश, इवन बांग्लादेश, उसमें उसको उनके आगे भी आप जो है वो बड़े बड़े दावे करते रहे बांग्लादेश सीरीज से पहले कि हम जो है वो 2-0 करेंगे, हम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। शान मसूद ने अपनी मनमानियां की, अपने प्लेयर्स को डाला, साइम अयूब को जो है वो इतनी जल्दी आपने खिला लिया, हुरैरा को इग्नोर किया, इब्रार को बाहर कर दिया, साजिद को मौका नहीं दिया, जहां पर आप साजिद को भी लेकर जा सकते हैं। हम लोगों ने, मैं आपको बताया कि हम लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर फास्ट बॉलर्स को शामिल किया कि हमने देखा ग्रीन टॉप विकेट है और हम जो है वो इसको जो है ना ऑस्ट्रेलिया तक की विकेट बना दी रावलपिंडी को। रावलपिंडी की जो विकेट है उस पे हमेशा डिमेरिट पॉइंट मिलते रहे आईसीसी की तरफ से और उसको जो है वो हमेशा से नाकस करार दिया गया है। इसको बनाने के लिए खास तौर पर जब आपने कराची से शिफ्ट करवाया रावलपिंडी को, तो इसको बाकायदा तौर पर आपको दोनों तरफ के जो है वो बैटर्स और बॉलर सपोर्टर विकेट जो है वो बनानी पड़ती है, वरना आपको आईसीसी जो है वो इसको नाकस करार देता है और आपको डिमेरिट पॉइंट मिलते हैं। और तकरीबन 3-4 जो है वो मुसलसल डिमेरिट पॉइंट के बाद उसको खत्म कर दिया जाता है उसका इंटरनेशनल जो है वो स्टेटस। तो आपको इसलिए चाहिए था कि अगर आपके इंटरनेशनल क्यूरेटर आए हैं, आपके जो साइंसदान टीम में मौजूद हैं, आपके जो साइंटिस्ट आपके साथ हेड कोच हैं, आपके कप्तान हैं, उन साइंटिस्ट को चाहिए था कि आपकी विकेट को भी पढ़ते और आपकी विकेट के साथ साथ आप उनको हिदायत भी जारी करते। आपने स्पिनर शामिल नहीं किया, आपने स्पिनर शामिल ना करके सबसे बड़ी गलतियां की। आपने वर्ल्ड T20 कप में इब्रार अहमद को शामिल ना करके गलती की थी बाबर आजम ने, वही गलती जो है वो शान मसूद ने की। कादिर मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमें जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो वहां पर मेरे ख्याल से कोई 30 से ज्यादा कैमरास मौजूद होते हैं जो हमें हर चीज दिखा रहे होते हैं फोकस करके, वहां पर जो रवैया नजर आ रहा है प्लेयर्स का कि एक शख्स दूसरे शख्स से बात नहीं कर रहा, कोई स्कोर नहीं कर पा रहा तो उसकी खुशी मनाई जा रही है, चेहरे पर जो है वो एक सार्कास्टिक स्माइल है, क्या चल रहा है टीम के अंदर? मतलब अभी भी यहाँ पर मसाइल हैं। अब तो कैप्टन भी शान मसूद है, बाबर आजम कैप्टन नहीं है, फिर भी टीम के अंदर किसी किस्म का कोई इत्तेफाक नहीं है। देखें, ये जब दिलों में कदूरतें पैदा होती हैं तो उस वक्त वो काफी हद तक रहती हैं और काफी अर्से तक रहती हैं। तो ये ओहदे की जो जंग है ये सबसे पहले खत्म करनी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े का किरदार अदा करना होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक एक फर्द को बाकायदा तौर पर बता देना चाहिए कि आप जो है वो इनकी कप्तानी में खेलेंगे, अगर नहीं खेलना तो फिर भी बता दें। क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब मीडिया से गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की है तो उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान क्रिकेट के मामला हर सूरत जो है वो इंशाल्लाह ठीक करके रहेंगे और चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। जबकि मेरे अल्फाज याद रखें, बहुत सारी चीजें बैक एंड पर हो रही हैं और तमाम तर चीजें जो है वो अच्छी होंगी। तो उन्होंने मुबारकबाद भी दी और इसी के साथ साथ जो वकार यूनस का खास तौर पर जो गुज़श्ता रोज आया है कि उन्होंने स्टेप डाउन हुए हैं और उनका बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं हुआ था, आरजी वो एडवाइजर थे और अब वो मेंटोरशिप करेंगे चैंपियंस कप में। तो चैंपियंस कप के हवाले से भी उन्होंने जो 5 ऐलान किए हैं, मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनस इसमें शामिल हैं। तो ये लोग जब 5, नो डाउट इनका कैरियर बहुत अच्छा रहा है, इन्होंने हर तरीके से जो है पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन इनको चाहिए कि ये मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे पहले बेहतर करें। आप देखिए ग्रास रूट लेवल पर तो आप तवज्जो देने लग गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन जब आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो बांग्लादेश से आपको आपके घर में आगे शिकस्त देगी, वो कंसर्न है बहुत बड़े आपकी इंडिविजुअल कारकर्दगी पर और ओवरऑल कारकर्दगी पर भी। आपके बॉलर्स फ्लॉप रहे, आपके जो है वो फील्डिंग अच्छी नहीं रही, आपके बैटर्स फ्लॉप रहे, आपने पहली इनिंग में जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होके इंग्लैंड की तर्ज पे आपने फौरी तौर पे डिक्लेयर किया कि अगले को हम फंसाएंगे, अगलों ने जो है वो 500 से ऊपर रन कर दिए और उसके बाद आप जो है वो मुश्किल में घेरे गए। तो इसलिए जो है वो ये हमें कंसर्न दूर करने पड़ेंगे। ये बहुत अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो
तनाजुली का शिकार हो रही है, निचले लेवल पर जा रही है। मुझे और कादर और हाफिज साहब को टीम दे देना 2 साल के लिए। कादर तुम्हें, मुझे और हाफिज साहब को, हम तीनों को अगर 2 साल दे देना तो कम से कम, और कुछ नहीं तो पाकिस्तान जो इन ऐसी टीमों से हारती है ना वो रुक जाएगी, और हम नया टैलेंट भी ले आएंगे। और कौन सा टैलेंट लेके आएंगे आपको पता है। कादर तो अपनी फाख्ता ही ले आएंगे वहीं पर। उड़ते उड़ते सब कुछ बता देंगे। को जो बात कर रहा हूँ कादर समझ रहा है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमने किसी का कोई मुंह थोड़ी देखना है कि यार इसको निकाल दो, इसको रख दो। ट्रू। वो दरअसल ये कि क्रिकेट में ना अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली पसंद नापसंद का जो जब तक कल्चर रहेगा तब तक पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। आप बाबर आजम के दौर में देख लें, शादाब खान को आउट ऑफ द वे चांसेस मिले। आप शान मसूद को, आप साइम अयूब को देख लें, बाबर आजम के दौर में चांस मिले। साइम अयूब ऐसे बंदे हैं जो बाबर को भी पसंद है और शान को भी पसंद है। तो आप देखें दोनों कप्तानों का जो इंडिविजुअल फैसला है कि साइम अयूब को शामिल किया जाए व्हाइट बॉल में भी और रेड बॉल में भी। हुरैरा जो है, अगर हम सिलेक्शन कमेटी में होते हैं या हम कप्तान होते हैं तो ऑब्वियस चॉइस हुरैरा थी, फर्स्ट चॉइस। एग्जैक्टली। आप देखें हुरैरा जो है वो पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद मरतबा शाहीन्स में भी परफॉर्मेंस दे चुका है, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दे चुका है। अगर आपने डोमेस्टिक के प्लेयर को इज्जत देनी है तो फिर आप इस तरह इज्जत देंगे कि उसको बेंच में बिठाए रखेंगे। आप हुरैरा को श्रीलंका टूर में, जब आपका श्रीलंका के साथ मैच था, आपने बेंच में बिठाई रखा। आपका अब जो बांग्लादेश में होम सीरीज है, आपने ये, अगर आपने सोचा है कि ये हल्की टीमें हैं तो हल्की टीमों के खिलाफ आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। मतलब आप लोग जो है, आप लोगों को इतना यकीन नहीं है अपने प्लेयर्स पर और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर कि आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो है वो हुरैरा रन कर रहा है तो इंटरनेशनल में वो रन नहीं करेगा। क्या साइम अयूब जो है वो ज्यादा सगा है बाबर आजम का और शान मसूद का? क्या हुरैरा जो है वो किसका दरवाजा खड़खड़ाए? हम लोगों ने आवाजें उठाई हुरैरा की, तो इन्होंने कौमी टीम में शामिल किया। अगर अब जो है वो हुरैरा बाहर बैठा रहता है या हुरैरा को सेकंड मैच में भी अगर ये चांस नहीं देते, लेकिन उम्मीद है कि हुरैरा को सेकंड जो है वो प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा। लेकिन देखना है कि दूसरी तरफ आप निकालेंगे किसको। आप जो है वो साइम को बिठाएंगे और आप जो है एक तरफ कहते रहे कि साइम जो है वो हमारा फ्यूचर है और साइम जो है हम उसको निकाल नहीं सकते। फ्यूचर तो हम साइम का खुद तबाह कर रहे हैं, हम तो साइम को खत्म कर रहे हैं। वाला जो ड्रामेबाजी है ये खत्म करनी पड़ेगी। ये तेज इंटेंट, कोई तेज इंटेंट नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान जब तक अपनी क्रिकेट वो नहीं खेलेगा, पुरानी रवायती क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट जो है वो, बेसबॉल एक आर्जी सा स्ट्रक्चर है। नो डाउट आपको वक्त के साथ साथ तब्दील करना पड़ता है, लेकिन हर कोई टीम इंग्लैंड की तर्ज की क्रिकेट नहीं खेल सकती। जब आप किसी का स्टाइल अडॉप्ट करने जाते हैं अपना स्टाइल भी भूल जाते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने स्टाइल से खेलें, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। इनके पास ना T20 वर्ल्ड कप में होता है कोई गेम प्लान, ना वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया में कोई गेम प्लान नजर आया, ना उस पर अमल दरामद हुआ, ना हमारे जो साइंसदान हैं वो अब टेस्ट क्रिकेट में इसको जो है वो अमल दरामद करवा रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ऑटो पे लगा दें और वो ऑटो पायलट की तरह वो जो है ना वो अपने रूट्स पे चलता रहे। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आपने इतना पैसा खर्च करना है, आपने गैर मुल्की कोचेज रखे, आपने गैर मुल्की असिस्टेंट कोचेज रखे, आपने अजहर महमूद को जो है वो वापस बुलाया, आपने उसके बाद फिजियो गैर मुल्की रखे, आपने ट्रेनर गैर मुल्की रखे, क्यूरेटर आपने गैर मुल्की रख लिए, क्यूरेटर गैर मुल्की रख लिया। तो फिर अगर आपके पास सारा कुछ गैर मुल्की है तो देखिए, तो फिर उसको डॉट्स करना पड़ेगा आपको। जब जैसन गिलेस्पी नो डाउट दुनिया का बेहतरीन कोचेज में उनका शुमार होता है, उन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली होता था, गैरी क्रिस्टन थे। मतलब हम लोग तब लेकर आते हैं लोगों को जब वो खत्म हो चुके होते हैं, जब वो टीम्स को विन करवा के अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। तजर्बा जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता और वो तजर्बे की बुनियाद पर तजर्बे हो तो रहे हैं हमारी टीम के साथ। मैथ्यू हैडन जब हमारे साथ आए थे, रमीज राजा उनको लेकर आए थे, तब हमने T20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद जब हम डाउन हुए, फिर उसके बाद अब भी हुए, उसके बाद हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी आई। हम डाउन हुए हैं जब हमने शादाब को कैप्टन बनाया था और हमने जब तजर्बे उस वक्त किए थे, हम उसके बाद से डाउन ही चल रहे हैं। नहीं, तजर्बे नहीं, ये जब तक आपकी टीम में इत्तेफाक नहीं होता मीरब, उस टाइम पर आप जो है वो आपकी नीयत जब तक अच्छी नहीं होती, आपके रिजल्ट्स इत्तेफाक कौन करवाएगा? कादर किसने करवाना है इत्तेफाक जो है वो मैंने पहले भी अर्ज किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ों का किरदार अदा करना चाहिए, एक बाकायदा तौर पर मीटिंग कॉल करनी चाहिए और उनको वाज़ेह कर देना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड का भी तो नहीं पता लगता ना, कुछ दिनों में क्रिकेट बोर्ड साइड पे हो जाता है, नया चेयरमैन आ जाता है। देखिए, मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं हुआ कि वकार यूनुस जो है वो अचानक साइड लाइन हो गए और साइड पे हो गए। इतनी छोटी बेर की तकर्री, उनकी कोर्ट में चैलेंज भी हो गई, वो उस वजह से भी शायद मेरा ख्याल है कि उनकी मानी नहीं। कादर ख्वाजा, आपको भी पता है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर उन्होंने जो काम करना चाहे, क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है।
पाकिस्तान ये क्रिकेट को? ये सबसे पहले हम मुतअद्दिद मरतबा ये चीजें हाईलाइट कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 से 3 अफराद ऐसे हैं जिसमें तीसरा जो फर्द है उसको निकाल दिया गया है, और वो मार्केटिंग एंड सेल्स के थे उस्मान वहीद। निकाल दिया गया है या वो खुद ही चले गए हैं? उनको निकाल, देखे वो मेरी तो उनसे वैसे बात हुई थी। जिस तरह वहाब रियाज का होता है, जब वहाब रियाज को कहा जाता है कि आप छोड़ दें वरना हम निकाल देंगे, तो यही सीन होता है। जैसे बाबर को कहा गया था कि आप कैप्टेंसी जो है वो छोड़ दें और खुद ही यानी पीछे चले जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 से 3 ब्यूरोक्रेट साइंसदान हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हर चेयरमैन को गुलदस्ते पेश करते हैं और उसके बाद उनको हाईजैक कर लेते हैं। तो ये आज तक आने वाले चेयरमैन को निकाल दे उनको। क्या मोहसिन नकवी साहब निकाल नहीं सकते? इतने पावरफुल चेयरमैन है। अगर ये रवायत बन चुकी है तो मोहसिन नकवी साहब इस रवायत को तोड़ सकते हैं। निकालने पर आते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तमाम तर हायरार्की है, जो हर अफराद है, वो कहते हैं जी इनसे बेहतर बंदा ही कोई नहीं है। तो फिर तो सभी इन्वॉल्व है ना, फिर 2-3 तो नहीं है। डायरेक्टर इंटरनेशनल जो है वो पूरी दुनिया में सीरीज आपकी इकट्ठी करते हैं, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उनके बंदों के साथ ताल्लुकात हैं, उनके बोर्ड के साथ ताल्लुकात हैं, इससे बेहतर बंदा आपको मिलेगा ही कोई नहीं।